मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक छात्र ने स्कूल से रेस्टिकेट होने से आहत होकर आत्महत्या की। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि बच्चे ने स्कूल के क्लासरूम में पटाखा फोड़ दिया था, जिससे नाराज स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को 15 दिनों के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था। वहीं मृतक साहिल यादव के पिता ने अल्फोंसा स्कूल के फादर पर बच्चे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फादर ने हमारे बच्चे की गलती के कारण 15 दिन के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था। उसी से आहत होकर उनके बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। वहीं स्कूल प्राचार्य ने भी स्वीकार किया कि बच्चे की उद्दंडता के कारण बच्चे को 15 दिन के लिए स्कूल से रेस्टिकेट किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे के अल्फोंसा हाई स्कूल का है, जहां वार्ड नंबर 16 में रहने वाला साहिल यादव 10वीं क्लास में पढ़ता था। बीते रोज छात्र ने शरारतन स्कूल की कक्षा में ही एक बड़ा पटाखा फोड़ दिया, जिसके चलते स्कूल में तेज धमाके से स्कूल के बच्चे डर गए थे। स्कूल प्रबंधन ने जब इस बाबत जानकारी की तो पता चला कि ये धमाका कक्षा 10वीं में हुआ है और ये पटाखा छात्र साहिल यादव ने चलाया था। इसके बाद छात्र को प्रिंसिपल ने अपने कक्ष में बुलाया और इस शरारत के लिए 15 दिनों के लिए इसे स्कूल से निकाल दिया। परिजनों के बताए अनुसार इसके बाद से ही छात्र साहिल काफी परेशान रहता था, घर में ही उदास रहने लगा था। कल छात्र घर में किसी को बताए बिना घर से अपने साथ रस्सी लेकर खेत पर गया और पेड़ पर लटक कर जान दे दी। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे की मौत का जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन है, जिसने हमारे बच्चे को इतनी कड़ी सजा दी, जबकि हमारे बच्चे ने संस्था प्रमुख फादर से अपनी गलती की माफी भी मांग ली थी। यदि बच्चे को तभी माफ कर दिया होता तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। वहीं स्कूल के प्राचार्य फादर का कहना है कि स्कूल में इस तरह की अनुशासनहीनता व उद्दंडता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा छात्र को 15 दिनों के लिए स्कूल से निकाला गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों स्कूल प्रबंधन ने छात्र को इतनी कठोर सजा दी, जो एक जांच का विषय बन गई है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही परिजनों और शिक्षकों एवं बच्चों से बयान लिए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अल्फोंसा में पढ़वे जाते स्कूल में 10 में पढ़ा था तो इन्हें पता पटाखा घाल ला बच्चा ने ने हमें फोन लगा। शनिचर की छुट्टी थी, इतवार की, हम सोमवार को पहुंचे। बोले तुम्हारे बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, टीसी मार्कशीट अपनी ले जाओ। हमने की बच्चे ने गलती कर ली, अब आंदा गलती नहीं करे और करे तो हम टीसी मार्कशीट ले लें। इसके बाद एक की गलती माफी मांगा तो हम पाओ पाए चैन से छुआ था आपकी गलती मानत। बोले वो कुछ नहीं होगा, तुम इसकी टीसी मार्कशीट ले वो घर ले जाओ। हमने की साहब 10 में पढ़ रहा वो और उसका समय खराब हो जाएगा, 2 महीना 4 महीना पेपर होने, फेल हो जाए चाहे पास हो जाए, फिर इसके बाद हम स्कूल में नाम चढ़वा दे। तो बोले 15 दिन तक इसको घर बैठा रहो। हमने की साहब 10 दिन की दी, बोला 15 दिन ज़्यादा हो, समय खराब हो। बोले वो कुछ नहीं होता है, तुम 15 दिन को इसको घर ले जाओ, इसके बाद फिर हम इसको स्कूल में तुम्हें बुलाएं जब स्कूल में घुसन दें। आपसे क्या कहा? हमसे बच्चे ने ये कहा कि पापा हमने पटाखा घाल दिया, तो उसने हमको डांटा फटकारा है और बेल्ट छुड़ा ले और स्कूल में से हमको स्कूल में नहीं रहने दिया। घटना से पहले कोई बातचीत हुई थी आपकी? मालूम बच्चे ने बताई हमें। बच्चे ने क्या बताया इस घटना से पहले? आज बताया कि जो घटना की है बच्चे ने, फादर ने हमें भगा दो और मारपीट के बेल्ट छुड़ा ला। बच्चे ने बताया मारपीट की, इसकी शिकायत कहीं की प्रेस की आपने? नहीं, हमने नहीं की, कोई शिकायत नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? अब वो का सब जैसे बच्चे उन्हीं के जरिए खत्म हुआ, न तो और कोई बात ही नहीं। कि उसके थ्रू एक दीवार पटाखा कोई लिए हुए था, उसके थ्रू गिर गया नीचे तो फटाखा फूट गया। तो उसके बाद उसके कुछ टीचर्स वहाँ क्लास में उसकी पहले तो इंसल्ट की। इसके बाद जो वहाँ का जो प्रिंसिपल है या जो फादर है उनके पास भेजने के लिए उसको बोला गया। उसने मना किया कि मैम वो धोखे से हो गया, ऐसा हुआ है। तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद सीधा कुछ टीचरों ने उसको जबरदस्ती फादर के पास पहुंचा दिया। फादर ने उसको टीसी और जो उसका होता है माइग्रेशन वगैरह देने की बात कही कि तुम सीधा यहाँ से घर जाओगे। और उसने काफी रिक्वेस्ट की कि सर मान जाइए, धोखे से हुआ है, पापा को मत बुलाइए, थोड़ी सी बात है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। तो उसका एक भी बात सुनी नहीं गई। उसके पापा को बुलाया गया, पापा ने भी काफी रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा मत कीजिए, आप जो भी है पढ़ाई छूटेगी 15 दिन की, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो उसकी उनकी भी नहीं सुनी गई। इसके अलावा उन्हें 15 दिन के लिए उसको रेस्टिकेट किया गया। वो घर आया, उसको काफी डिप्रेशन हुआ था। वो नेक्स्ट टाइम फिर अगले दिन स्कूल गया कि शायद हो सकता है अंदर बैठा लें। तो कुछ टीचरों ने उसकी क्लास में इंसल्ट करके बाहर निकाल लिया। वो किसी टीचर ने शायद बताया गया कि चाटा भी उसको जड़ा,
इसके बाद फिर शायद ऐसा हुआ कि उसको फ्रेंड बता रहे थे, मैं तो अकेले स्कूल में था नहीं। उसके बाद फिर जो उसकी मैम थे, एक अभिलाषा रावत शायद उनका नाम है, उन्होंने उसको चाटा मारा, वो घर आ गया। घर आने के बाद वो पापा से मिला, कुछ दिन यहाँ रहा। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती रही कि ये मेरे साथ हुआ, गलत हुआ। इसके अलावा वो सीधा एक दिन भैंसों के लिए गया हुआ था वहाँ पे, और शाम को उसने सुसाइड एडमिट कर लिया। 6 तारीख को वो बच्चा एक हिंदी टीचर पढ़ाते क्लास में, उसी टाइम वो पढ़ा दिया स्कूल क्लास के अंदर। 51 स्टूडेंट्स क्लास में बैठा है, इसके बीच में बाद में टीचर ऑफिस में भेजा है, और फादर जी उसको पूछा है, वो बताया मैं ऐसे किया है। फिर फादर जी उसको पापा को बुलाया, पापा के सामने वो लिख करके दिया है, और मैं ऐसे गलती हो गया, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे बोल के वो लिख करके पापा के सामने साइन करके दिया। फिर स्कूल से डिसिप्लिन के आसन हम लिया, 15 दिन घर में बैठ के पढ़ना है, ये हो गया सर। और इसके अलावा और भी कुछ उससे बोला गया था बच्ची से? नहीं, इतना हो गया। परिजनों का आरोप नहीं, उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऐसा कोई प्रताड़ित किया गया। स्कूल से इतना किया है, 15 दिन डिसिप्लिन के आसन है, 15 दिन इतना बच्चा बैठा। अगर बच्चा को कुछ हो गया तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा पेरेंट्स को, इसलिए 15 दिन के लिए घर में बैठ के पढ़ने के लिए बताया फादर जी। नहीं, उनका परिजनों का आरोप है कि इसी से तंग आकर बच्ची ने ऐसा कदम उठाया है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, इतना हो गया स्कूल से। ये पार पछीत का एक 16 साल का बच्चा है जो अल्फोंसा स्कूल में पढ़ता था। इसने कल जो है अपने घर में एक जहाँ भैंस चराने के लिए गया था, तो रास्ते में कहीं पर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया मर्ग कायम किया है और मर्ग जांच की जा रही है। उसका पीएम कराया गया है, बॉडी सुपुर्द कर दी गई है परिजनों को, और उसमें जांच दौरान जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, जिस वजह से उसने तो टेंशन में आके किया। परिजनों के भी स्टेटमेंट होंगे उसमें, जैसा वो स्टेटमेंट देंगे उसकी तस्दीक की जाएगी, और जो भी घटना सामने आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। 4 व्हीलर वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। आपके अपने नगर मोड में अलाइनमेंट से लेकर टायर चेंजिंग एवं धुलाई सेंटर अब एक ही जगह। रुद्रपुरी 3D कार अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसर एंड टायर चेंजर के साथ धुलाई सेंटर शॉप। हमारा पता है शाहपुर बस स्टैंड, भांडेर रोड, मोटर, झांसी। मोबाइल नंबर 8127574577।